जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट लॉस में बाबू एक्सरसाइज जो कर रहे हैं 11 का बी कर रहे हैं। इसमें हम लोग 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 21 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि 200 रुपया प्रति केजी के चाय के प्रत्येक 3 केजी के साथ दूसरी प्रकार के 2 केजी के चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपये प्रति केजी के दर से बेचने पर दुकानदार को आपको 18% का लाभ होता है। तो दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखेंगे बाबू, हमको क्वेश्चन में बोल दिया इस बात को कि 200 रुपये प्रति केजी वाला चाय है, 200 रुपया प्रति केजी वाला चाय है। अब प्रत्येक 3 केजी, कितना केजी? 3 केजी। ठीक है, 3 केजी के साथ एक दूसरा वाला मिला रहे हैं, मिलाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और इसको हम 2 केजी ले रहे हैं। कितना केजी? 2 केजी। लेकिन कितना इसका रेट है नहीं पता है, कैसे मिल रहा है। तो मान लीजिए 100 रुपये मिल रहा होगा, हमको 2 केजी चाहिए। अब दोनों को मिला दिए तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 आ गया, 3 + 2। अब 5 केजी टोटल हो गया। इसको 177 रुपये के दर से इसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं 177 के दर से। तो हमको 18% का लाभ हो रहा है। ये बाबू इधर देखिए, इधर पहले तो खरीदे थे तो ये सीपी था, ये टोटल सीपी है। और इधर का किया कि बेच रहा है तो एसपी होगा। तो देखिए एसपी को अगर सीपी में लाना है तो लाभ का उल्टा गुना करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 100 बटा कितना? 118, क्योंकि 18 रुपया उसको क्या मिल रहा था? तो प्रॉफिट मिल रहा था। चलिए अब कैलकुलेशन कर देंगे। अब देखेंगे बाबू, इसको हम लिखेंगे तो 600 हो जाएगा। आई हो गया 2x। इधर देखिए तो अगर इधर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये कटेगा 7 से। कितना से देखिए तो अगर हम लोग छोटा कर दे 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18। ये 5 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू 59 से 177 कटेगा क्या? चेक कर लीजिए। देखिए तो अगर हम लोग भाग दें तो कितना बार में जाएगा? 29 27 अब 5 3 15 2 17, 3 बार में कट जाएगा। 29 27 का 7, 5 3 15 15 2 17। अब इधर हो गया 5 3 15 15 15 15 5 75, यानी कि 750 हो गया। इधर चला जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा। इधर जाएगा तो 150, 2 से काट दीजिए तो 75, यानी कि दूसरा वाला जो चाय था उसका दाम कितना रुपया है प्रति केजी? तो 75 रुपया प्रति केजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग आओ 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 22 देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन, में कह रहा है आपको कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है और त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6.18/47% लाभ कमाता है। तो 1 केजी के स्थान पर वह कितना बाट का प्रयोग करेगा? देखिए 1 केजी के स्थान पर कितना, तो देखिए इतना लाभ कमाता है तो इसका वैल्यू कितना हो गया? अब इसको तोड़ेंगे तो 300/47 आप परसेंट हटाएंगे तो 100, तो 3/47 तो केवल इसका मान हुआ। लाभ कहेगा तो जोड़ दीजिए तो 50 बटा कितना हो गया? 47। अब हमसे बोला 1 केजी के जगह पर कितना देगा, तो 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और इतना उसको प्रॉफिट हुआ तो लाभ का उल्टा गुना करेंगे तो सीपी होगा। और वो कितना दे रहा है तो ये बेचेगा तो इसका होगा एस, या जो खरीदने गया है उसके लिए तो सीपी होगा। तो सीपी हमसे पूछा है। 0 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 तो 7 दूना 14, 8 है 9, यानी कि 940 ग्राम उसको बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 के बाद 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 23 में दिया है, कह रहा है कि ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। देखिए ए बी को देता है 20% कम पर और सी को देता है 20% अधिक मूल्य पर। एक व्यक्ति ए से 9600 के मूल्य की वस्तुएं खरीदता है। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से आधी वस्तुएं सी से खरीदता है तो इस लेन देन में उसको लाभ होगा या हानि, हमको ये पता करना है। ठीक है, इसे मान लेते हैं भाव, एक व्यक्ति अगर खरीदेगा ए से तो ए से डायरेक्ट 9600 का माल लेगा, लेकिन अब कह रहा है कि आधी बी से आधी सी से लेना है उसको। अब क्या कर रहा है कि 9600 का आधा ये लेगा किससे, बी से, इसको देगा कितने परसेंट पर, तो हमसे बोला है कि 20% जो है लाभ पर देगा, सॉरी 20% कम मूल्य पर, तो 20% कम तो 80% होगा। और फिर 9600 का ही आधा 20% लाभ पर अगला से लेगा सी से, तो 120/100 ये आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा टोटल कितना पड़ गया उसको देखिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटिए तो 80, अब फिर यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ पे देखेंगे भाव 6 का 24 और 9 का 36, 36 और 2 38, अब प्लस यहाँ पे 6 का 36 और 9 6 54, 54 और 3 57, जीरो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, 6 4 10, 7 8 15, 1 16, 5 3 8 1 9। ये बाबू अलग अलग भी लेने पर 9600 उसका मूल्य पड़ रहा है, और एक ही बार ए से लेते हैं तभी 9600 पड़ रहा है। तो क्या इस तरह करने से आपको कोई फायदा हो रहा है? तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना कोई लॉस हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना लाभ होगा ना हानि होगा बाबू। इस सेंस में हम लोग जीरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा है या जीरो लिखा है, तो हमारा जो होगा सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक जो है दुकानदार 100 केजी चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर शेष को 20% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 12% लाभ हो तो हमसे पूछा है कितने चीनी 20% लाभ पर बेचा है। अच्छा बाबू ध्यान दीजिए, हमसे क्वेश्चन बोला है कि 100 केजी है, कितने केजी है, 100 केजी। इसमें से बोला कुछ चीनी बेच दिया उसने 10% लाभ पर, कुछ चीनी, मान लिए x चीनी बेच दिया तो बचा कितना, 100 माइनस x। इसको बेचा है 10% लाभ पर भाव, तो इसको हम लोग 10% लाभ ले लेते हैं, और शेष को बेच दिया 20% लाभ पर। ठीक है, हमसे बोला है कि उसने पूरे चीनी को, यानी चीनी टोटल 100 केजी है तो 100 केजी बेच दिया 12% लाभ पर। ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, इधर भी टोटल है, परसेंटेज हम लोग गुप्त ही रखेंगे, लास्ट में इसका यूज करेंगे। तो हमसे बोला है कि उसने 20% लाभ पर बेचा है, कितना, 20% वाला कौन है, तो ये 100 माइनस x वाला है, इसका मान हमसे पूछा है बाबू। इधर देखिए तो आपको करना कुछ नहीं, 1010 कोमा ले लीजिए, परसेंटेज भी हटिए जाएगा सबका। इधर हो गया x, इधर हो गया आपको 200 -2x, इधर हो गया 120।
अब देखेंगे बाबू x में से 2x जाएगा तो -x, 200 जाकर घटेगा 120 में तो -80 कट जाएगा। तो x का कितना हो गया 80 हो गया। तो हमको 20% लाभ पर कितना मिलेगा, तो 20% लाभ पर तो 100 - x वाला है और 100 में 80 बेच दिया तो बचा कितना 20 kg। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 नंबर बाबू। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपसे बोला है 25 नंबर में कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। हम MP/CP पढ़े थे 100 ± R 100 - D। अगर मान लिए क्रय मूल्य 100 है तो 25 अधिक अंकित करता है तो 125 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि नगद भुगतान पर 8% छूट देता है, डिस्काउंट 8 है। तो हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए तो बाबू कि 25 × 5 = 25 चौका तो 5/4 हो जाएगा और 100 ± R ही घटेगा तो 92, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 23 × 5 = 115। इधर हो गया 100 ± R, इधर बड़ा होगा तो प्लस लीजिएगा, छोटा होता तो माइनस। तो R बराबर कितना हो गया 15%। इसका मतलब 15% का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 के बाद आगे बढ़िए। 25 के बाद 26 नंबर बात। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कह रहा है 26 में कि मैंने 5400 रुपये में 2 मेजें खरीदी। मैंने उनमें से एक को 5% हानि पर, दूसरे को 7% लाभ पर। अब कुल सौदे में मुझे ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो अलग अलग मूल्य क्या होगा। देखिए एक को हम एलिगेशंस बना देंगे बाबू। एक को बोला है कि 5% हानि पर, दूसरे को 7% प्रॉफिट पर। अब कुल सौदा में ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब 0। तो ये 7% हो गया, ये 5% हो गया, परसेंट कट जाएगा। टोटल तो 12 हो गया और टोटल हमको कितना दिया है, तो टोटल दिया है 5400। काट दीजिए, 12 चौक 48, बचा कितना बाबू, तो 48 तो 6 12 25 60, 450। 1 का वैल्यू कितना 450। अलग अलग 7 का निकालेंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 चौक 28, 28 और 3 बाबू 31, 150 एगो का हो गया। दूसरा का निकालेंगे तो 0 × 5 = 25 और 5 का 20 2 22। तो ये दूसरा का भी हो गया, अलग अलग इसका मूल्य निकल गया। चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में हम लोग देखेंगे, 27 में कह रहा है, दिया है बाबू कि अंकित मूल्य पर 12% के छूट के बाद भी एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है। हमसे बोला उसने अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक जो है निर्धारित किया है। देखिए बाबू क्रय मूल्य से कितने % अधिक निर्धारित किया है नहीं पता है। हमको पता है कि MP/CP 100 ± R 100 - D होता है। अब देखिए CP अगर हम 100 मान लिए तो अंकित मूल्य 100 रुपया ज़्यादा है। और हमसे बोला है क्वेश्चन में कि यदि अगर उसने 12% छूट दिया, डिस्काउंट 12 है तो प्रॉफिट हो गया 21%। रख दीजिए तो 100 + x बटा 100 आई हो गया 88 और ऊपर में 121। 11 8 88, 11 11 121, 4 दूना 8, 4 से 25। इधर आएगा तो 200 आप +2x, 11 25 को गुना कर दीजिए, 11 × 5 = 55 और 11 दूना 22, 22 और 5 27। ये जाकर घटेगा बाबू तो आपका हो जाएगा 75 और x बराबर 75 का आधा कर दीजिए 37.5%। ठीक है,
इतना जो है एक्स्ट्रा बढ़ाया है बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 देखेंगे बाबू। 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अच्छा, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेच देता है और शेष सामान को अंकित मूल्य से 50% का पर बेच देता है, अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। तो कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत जो है निर्धारित कीजिए। देखिए हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 है, हमसे बोला बाबू कि 20% अधिक अंकित किया तो एमपी 120 हो गया। फिर हमसे बोला है कि 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचेगा, एसपी बाबू तो 120 अंकित है, इसका 3/4 बेच रहा है। कितना पर बेच दिया? 3/4 बेच दिया अंकित मूल्य पर। अब बोला है बाबू अंकित मूल्य पर बेच दिया, शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेच देता है, ठीक है। अच्छा, शेष को तो देखिए 120 अंकित है तो अंकित शेष को तो 3/4 बेच दिया, तो बचा कितना? 1/4। तो ये शेष हो गया। शेष को बोला है कि अंकित मूल्य पर 50% किसमें बेच दिया? 50% पर बेच दिया, तो इसका 50% ले लीजिए, इसको अलग रखिएगा। 3/4 शेष लिए थे, 1/4। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे बाबू। अब देखेंगे कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 30 तो तितरी का 9 तो 90 आई 5 तिया 15 जोड़ दीजिए 105। अब बताइए 100 में खरीदे थे, 105 में बेच दिए, तो कितना लाभ हो गया? तो परसेंटेज लाभ हो जाएगा 5% का, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है, 5% का प्रॉफिट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, वह अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे ताकि 10% का लाभ हो। हमको पता है कि एमपी बटा सीपी 100 प्लस माइनस आर बटा 100 माइनस डी होता है। हमको बोला है कि अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है, डिस्काउंट 12% का दिया। फिर हमसे बोला कि लाभ हो गया 10%, ठीक है। तो देखिए तो एमपी बटा सीपी बराबर 110/88। हमसे बोला है कि बताइए कि क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे। अब देखिए तो बाबू क्रय मूल्य 88 है, अंकित मूल्य 110 है, तो कितना ज्यादा अंकित किया? तो घटा दीजिए 12 10 22 हो जाएगा। 22 का अंतर हो गया कितना पर? अंकित मूल्य पर। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, ये 0 0 कट जाएगा, 11 दूना 22। इसका मतलब है कि 20% अधिक अंकित करेगा, 20% अधिक अंकित करेगा, एमपी करेगा, एमपी करेगा। ये हम लोग का राइट आंसर होगा 20%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 29 के बाद बाबू 30 नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बाबू गड़बड़ हो गया, यहाँ परसेंटेज में क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लीजिए। हमसे बोला है वस्तुओं का क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करेगा। क्रय मूल्य से बोला है, कहाँ से? क्रय मूल्य से। तो देखिए बाबू क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है तो 22 है, अब बट्टा में क्रय मूल्य और परसेंटेज में 100, 11 चौक 44, ठीक है। सॉरी यहाँ से काट दीजिए, 22 चौक का 100 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, और 4 से इसको काट दीजिए तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। 25% बढ़ा के अंकित करेगा बाबू,
ठीक है, ये दोनों को हम लोग घटा दिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 29 के बाद 30 नंबर बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि ये घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमवार जो है कटौती लेने के उपरांत इतना रुपया में खरीदा, यदि पहले पर 20% तो दूसरा कटौती कितना। देखिए 820 रुपया दाम है। पहला हमको दिया है क्वेश्चन में कि पहला जो है कटौती 20%, 20% छोड़ दिया तो 80% लिया, और दूसरा नहीं पता, हम मान लिया दूसरा x% छोड़ेगा तो x/100 लिखिएगा। अब इसको घटाइएगा तो 100 माइनस x बटा का हो जाएगा 100, तो यहाँ हो गया 100 माइनस x/100। अब उसको कितना में बेच दिया बाबू, तो 570 रुपया 72 पैसा में बेच दिया। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरा जो है कटौती कितना है आपको पता करना है, यही वाला। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं बाबू। दशमलव हटाएंगे तो 100। अब देखिए तो ये 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब उधर काट दीजिए। अगर हम 8 से काटते हैं इसको तो देखिए तो 8 छक 48, 6 बार 8 छक 48, ठीक है। आपको जो है 8 सत्ते 56, 7 बार में जाएगा, 8 सत्ते 56, एक बचेगा तो देखिए एक बार में 2, तो 2 तो 27 हो गया, और 3 का 24, 3 तो 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको काट दीजिए। अगर हम छोटा छोटा करके काट दे 41 2 से, और 2 से इसको काट दीजिए तो 3 दूना 6, बचा 1 तो 11, 3 पचे 15, 6 12 और 7 हो जाएगा। अब देखिए तो 41 से कटेगा। अगर हम लोग 41 से हम लोग काटते हैं बाबू, ठीक है, तो कितना बार में कटेगा। अगर 41 से काटते हैं तो देखिए तो 41 से देखेंगे अगर काटेंगे तो क बार में जाएगा। 41 से अगर ले जाए तो हमारा क बार में होगा, तो 9 बार में देखिए तो 9 और 9 चौका 36, 369 ज़्यादा होगा। 8 बार में ले जाएंगे तो 8 8 चौका 32, 328, 8 बार में चला जाएगा। उसके बाद 328 है, 356 67, इसमें हम लोग 41 से भाग दे रहे हैं। 8 बार में जो जाएगा तो 8 8 8 चौका 32, तो कितना हो गया 16 में से 8 घटा दीजिए तो 8, 4 तो 2, इधर से 7। अब देखिए तो 7 बार में चल जाएगा, ठीक है, यानी कि कट रहा है वो, ठीक है। तो इधर हो गया 100 माइनस x, उधर हो गया 87, तो x बराबर 13% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 30 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू 31 नंबर में। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू कि एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है 400 रुपया है, और अंकित मूल्य पर कह रहा है कि 20% की कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपया की हानि होती है। हानि हुई तो हानि प्रतिशत हमको पूछा है कि क्या होगा। देखिए हमको बोल दिया 31 नंबर कि हमारा एमपी जो है 400 रुपया है। एमपी कितना है 400। अब कर अंकित मूल्य पर 25% की कटौती कर दिया। अच्छा, अंकित मूल्य पर 25% छोड़ के बेच दिया, तो 25% छोड़ा तो 75% अंकित मूल्य का लिया होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 5 का 20, 7 का 28, 2 30। अब हमसे क्वेश्चन में ये बात बोला है कि एक व्यक्ति 20 रुपये की का करा है, 25% कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपया की हानि होती है। अच्छा, 20 रुपया की हानि होती है तो सीपी बराबर एसपी प्लस हानि, तो यहाँ से देखिए 300 एसपी है, 20 का हानि हो गया तो 320 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए ना परसेंटेज कितना लॉस हो गया। अब बताइए 300 में बेचा है, खरीदा था 320 में, तो मूर्खे है ना बाबू।
तो कितना का जो है लॉस पहुंचा दिया, 20 का। और कितना में, 320 में। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुने, 0 कट जाएगा, 2 से 16, 4 का 16, 4 से 25, तो 6 का 24, 1/4%। इतना का उसने लॉस पहुंचा दिया बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू। बत्तीस कह रहा है, दिया है कि एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5% कम हो तथा इसे 21 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। ठीक है, मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य जो है 100 है। अब 100 पर बोला है बाबू कि 15% लाभ हो, इसको 15% बढ़ाकर बेचेंगे तो 115/100, तो ये हमारा क्या हो गया, बेच रहा है तो एसपी हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मूल्य 5% कम होता है, यानी 5% कम में खरीद लेता। दुकानदार बोला कि 100 रुपया दाम है, 95 में दीजिए, पूरा थोके ले लेंगे। ठीक है, तो 95 में इसको ले लिया। ठीक है, ये खरीद रहा है तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि इसको 5 कम में खरीदता, 21 रुपया कम करता तो 10% का लाभ होता। हमको पता है कि लाभ है हानि का सीधा गुना सीपी में एसपी होता है। अब ये हो गया एसपी, और दोनों के बीच का अंतर कितना रुपया का है, तो 21 रुपया का है, तो 21 अंतर ले लीजिए, बस कैलकुलेशन कर दीजिए बाबू। देखिए ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से ये 19 हो जाएगा, यहाँ 200, यहाँ 100, तो एलसीएम तो 200 हो जाएगा। एलसीएम कितना, 200। अब यहाँ देखेंगे बाबू 200, तो यहाँ पे देखिए एक ही बार में, लेकिन ये हो जाएगा कितना, 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 230, 230 और माइनस, इसको गुना कीजिए, 11 और 11 बाबू 9, 11 9 20, इधर हो जाएगा कितना। अब ठीक है, इसको घटा दीजिए तो 21 हो जाएगा। अब बट्टा में 200 बराबर 21 से 21 कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू 200। अच्छा, 1 का मान आया, इसका मतलब सीपी आया, तो सीपी कितना है उस वस्तु का, 200 रुपया, यानी 100% का जो वैल्यू माने थे उसका मान कितना आया, 200 रुपया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 32 के बाद 33 नंबर। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी 1500 अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% तथा 10% के 2 क्रमिक जो है बट्टों के में खरीदता है। वह इसकी जो है धुलाई पर 20 रुपया खर्च करता है तथा इसे 10% लाभ में बेचना है, तो उस मेज का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1500 का सामान था, इस पर पहले जो है 20% का छूट दे दिया तो 80 में बेचा, फिर 10% छोड़ा तो 90 में बेचा। अब कह रहा है ना बाबू कि इस पर 20 रुपया धुलाने में खर्च कर दी, सब पॉकेट से लग रहा है 20 रुपया। अब इसका बोला है ना कि 10% लाभ चाहिए, टोटल का जितना खर्चा हो गया इसका 10% हमको लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेगा, कैलकुलेशन कर देना, ये एसपी आएगा। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आई 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 8 120, अब 12 9 108 हो जाएगा, तो इतना। अब प्लस में 20 और गुना हो गया 110/100, इसको जोड़ेंगे तो 1100 और 110/100, 2 0 से 2 0, 11 का स्क्वायर 121 और 1 0 लगा दीजिए, 1210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बाबू एक्सरसाइज जो है 11 के भी जो है प्रॉफिट लॉस का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, और कल जो है हम लोग अतिरिक्त क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यानी एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बाबू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल प्रियदर्शी मैथ को आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बाबू, ओके बाय, थैंक यू।